यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेमपुरी आश्रम के दैनिक सत्संग प्रवचन क्रम में सायंकालीन सत्र में विशेष सत्संग समारोह के अंतर्गत ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का चिंतन आप लोग श्रवण कर रहे थे। जैसा कि कल विचार हुआ था और पूर्व निर्धारित था, 7 तारीख पर्यंत इस पंचाक्षर मंत्र पर विचार करना था, लेकिन मीता बहन ने भगवान शंकर ने जैसे गंगा को धारण किया, इधर उधर तिगड़ंत भिड़ा करके कहा 2 दिन और करना होगा। तो अभी गिरीश भाई से भी बात हुई, झुंझुनू वाला जी ने भी कहा कि स्वामी जी 9 तारीख तक रखिए। हम भी विचार कर रहे थे कि जो प्रसंग हमारा बहुत संक्षेप में होना था, थोड़ा उसका विस्तार हो सकेगा। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र में तृतीय अक्षर शी की व्याख्या हम लोग कल देख रहे थे। जैसा कि कल आपको निवेदन किया था, नमः शिवाय ये भगवान शिव का वांगमय विग्रह है, शब्दात्मक विग्रह है। मूल जो मंत्र है वो तो मान लीजिए भगवान शिव का शिर है। नमः दोनों अक्षर शिव जी की दोनों भुजाएं हैं और शी भगवान का हृदय है। वा और ये दोनों भगवान के चरण है। ऐसा भगवान का वांगमय विग्रह जिसका चिंतन हम लोग देख रहे थे। शिवाय की व्याख्या चल रही थी तृतीय श्लोक के द्वारा। आइए एक बार फिर से इस श्लोक का उच्चारण कर लें, कर्म को आगे बढ़ाएंगे। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिव स्वरूप भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं, जिनका दर्शन करके
पार्वती जी का मुख कमल खिल उठे, ऐसे सूर्य स्वरूप भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा दक्ष का अध्वर यज्ञ का विध्वंस किया गया। ऐसे भगवान शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हलाहल को कंठ में धारण करके नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने वृषभ को अपने ध्वजा में धारण किया है। ऐसे भगवान शिव जी को शिकार के अर्थ के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। शब्दार्थ आप लोगों ने श्रवण किया है। भगवान को शिव क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ भी आप लोगों ने जाना। सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसलिए उन्हें शिव बोलते हैं। वशी एवं शिव, और सुख स्वरूप हैं, अमृत शक्ति हैं, पूर्ण पुरुष परमात्मा होने के कारण भी शिव बोलते हैं। गौरी बदनाब्ज वृंदस सूर्याय की व्याख्या कल आप लोग श्रवण कर चुके। भगवान शिव जी पार्वती के मुखमंडल को खिला देने वाले सूर्य हैं। अध्यात्म दृष्टि से जो विचार किया गया, अध्यात्म दृष्टि में साधक की जो अंतःकरण की मनोवृत्ति है, जिस मनोवृत्ति में ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तप के द्वारा अत्यंत सात्विक शुद्ध हो जाने पर भगवान शिव आत्मा रूप से उस वृत्ति में अपना स्वरूप अभिव्यक्त करते हैं। और जब अपनी वृत्ति में भगवान शिव का साक्षात्कार होता है, तब साधक वृत्ति में इतना आनंद अभिव्यक्त या प्रकट होता है, जैसे कोई आनंद के समुद्र में ही गोते लगा रहा हो। इसलिए वृत्ति को खिला देने वाले, वृत्ति में प्रकट होने वाले भगवान शंकर हैं। ऐसा अर्थ कल आप लोग श्रवण कर रहे थे। दक्षाध्वर नाशकाय, इसकी व्याख्या प्रारंभ करने जा रहे थे। एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया गया था कि भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। दक्षाध्वर नाश का दो अर्थ है, दक्ष का भी नाश और दक्ष के यज्ञ का भी नाश। दोनों अर्थ निकलेंगे, क्योंकि दक्ष का भी सिर काट करके वीरभद्र के द्वारा आवाहनीय अग्नि में हवन कर दिया गया था, इसलिए दक्ष का भी नाश हुआ और इसी के साथ साथ यज्ञ को तहस नहस नष्ट कर दिया गया। यज्ञ का भी विध्वंस हुआ है। ये कथा भागवत शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है, अन्य पुराणों में भी आती है, इसलिए कथा का विस्तार करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है प्रत्येक श्रोता को यह कथा प्रसंग मालूम है, केवल इसका वास्तविक जो तात्पर्य है, रहस्य है, वो देखने की जरूरत है। और यह समझना जरूरी है कि भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का और दक्ष का जो विनाश किया है, किस लिए किया? इसीलिए तो किया कि प्रजापति दक्ष के सभा में उपस्थित होने पर शिवजी खड़े नहीं हुए और दक्ष को बहुत बुरा लग गया। दक्ष ने शाप दे दिया कि किसी भी यज्ञ में इसे शिव का कोई भाग नहीं होगा, अन्य सब देवताओं का भाग होगा। और इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वयं ने वाजपेयी यज्ञ किया और इसके बाद फिर बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ किया। और जिस यज्ञ में स्वर्ग के देवताओं को आमंत्रित किया गया, सारे के सारे देवता आकर के वहां पर विराजमान हुए। जब आहुतियां दी जाने लगी, वायु देवता के नाम से आहुति दी जाती थी, इंद्र देवता के नाम से आहुति दी जाती थी, अग्नि देवता के नाम से आहुति दी जाती थी, इदम अग्नेः स्वाहा इदम इंद्राय स्वाहा करके। और जब उनके नाम से आहुतियां दी जाती थी, स्वयं मूर्तिमान होकर के वो देवगण अपने अपने भाग को स्वीकार कर रहे थे। बड़ा सुंदर और व्यवस्थित यज्ञ चल रहा था। बस बात कितनी सी थी कि और सब देवता आ गए, मगर शिवजी को उसमें नहीं बुलाया गया।
तो शिव जी को नहीं बुलाने पर ये जो यज्ञ का विध्वंस किया तो लगता है कि शिव जी को जलन हो गई कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, इसलिए यज्ञ का यदि नाश किया गया हो तब तो फिर यही मानना पड़ेगा कि संसार में व्यक्तियों में जैसे राग द्वेष होता है ऐसे भगवान के भीतर भी राग द्वेष है। जो भगवान की वाह वाह करे, चापलूसी करे, उस पर प्रसन्न हो जाए और भगवान को नजरअंदाज कर दे, उस पर कुपित हो जाए, तो संसार के जैसे मनुष्य होते हैं वैसी स्थिति शिव जी की हो गई। ऐसी स्थिति में शिव जी में और हमारे में क्या अंतर रहेगा? एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा होता है। तो सज्जनों, ऐसी बात नहीं है। इसके समाधान के लिए थोड़ा इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि दक्षाध्वर नाश का क्या अर्थ है, क्यों दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। दो दृष्टि से यहां पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। शिव महिमन स्तोत्रकार ने इसी पूरे प्रसंग को ध्यान में रख करके एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है भगवान शिव की स्तुति करते हुए, और बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधिशस्तनुभृताम ऋषीणाम आर्त्विज्यम शरणद सदस्य सुरगणा क्रतुः भ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफल विधानभ्य सनिन ध्रुवम कर्तुः श्रद्धा विदुरमभिचाराय ही मखा। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। क्रिया दक्षो दक्ष है, ये जो प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहा था ये स्वयं यज्ञ विधि का विशेषज्ञ था। किस प्रकार से यज्ञ संपादित किया जाता है, किस मंत्रों से आहुति दी जाती है, यज्ञ की जो संपूर्ण विधि है आप जानते हैं और सुनते होंगे। कर्म में शास्त्र विधि प्रधान होती है, उपासना में भावना प्रधान होगी, मगर यज्ञ यागादिक जो कर्म होगा उसमें शास्त्र की विधि प्रधान होती है। इसलिए कोई भी पंडित जी जब पूजा करवाते हैं वो मंत्र कैसा बोल रहे हैं वो तो हमें पता नहीं, मगर अगर विधि ठीक से करवाते हैं तो श्रद्धालु कहते हैं पंडित जी यज्ञ बहुत अच्छा करवाते हैं, पूजा बहुत अच्छी करवाते हैं। विधि की प्रधानता होती है। हालांकि विधि में मंत्रोच्चारण आदि सबका महत्व है, वो भी विधि के अंतर्गत आएंगे। तो जिस कर्म में विधि की प्रधानता होती है, प्रजापति दक्ष केवल पंडित जी ने जैसा बोल दिया वैसा ही करने वाला नहीं है। वो स्वयं इतना विशेषज्ञ है, किस कर्म में क्या विधि होगी, किस आहुति में कौन मंत्र होगा, ये सारी की सारी विधि को जानने वाला है। क्रिया दक्ष है, बड़ा कुशल है क्रिया में। क्रतुपतिरधिशस्तनुभृताम, और जितने भी शरीरधारी लोग थे उन सबका प्रधानमंत्री था, मुख्य था, क्रतुपति था, सब शरीरधारियों का प्रधान था। जितने भी यज्ञ में थे उनका मुख्य व्यक्ति था। ऐसा महान व्यक्ति विधि का विशेषज्ञ था। ऐसे व्यक्ति जब यज्ञ कर रहे हैं दक्ष, उस यज्ञ को संपादित करवाने के लिए जो पंडित हैं वो सामान्य पंडित नहीं है। ऋषिणाम आर्त्विज्यम, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिसमें ऋत्विज है, जिस यज्ञ को संपादित करवा रहे हैं, और उस यज्ञ में जिन देवताओं के निमित्त आहुति दी जा रही है वो देवता भावनात्मक रूप से आकर के बैठे हुए नहीं, अपितु साक्षात बैठे हुए हैं। पता है आपको, विमानों पर बैठ बैठ करके दक्ष यज्ञ में देवता आकर के सम्मिलित हुए हैं। तो देवता स्वयं अपना भाग लेने के लिए यज्ञ में बैठे हो। अब सोचिए वो यज्ञ कितना महान होगा, कितना व्यवस्थित होगा। ऋत्विज, बड़े बड़े ऋषि, और जिसका यजमान स्वयं विशेषज्ञ और देवता स्वयं साक्षी बनकर के यज्ञ दर्शन और अपना भाग ले रहे हैं। महान व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, कितना व्यवस्थित यज्ञ होगा। उसके लिए कहा गया क्रतु भ्रंशस्त्वत्तः, हे भगवान शंकर, उस क्रतु का, उस यज्ञ का आपके द्वारा विध्वंस कर दिया गया, उस यज्ञ को आपने नष्ट कर दिया। जबकि क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफल विधानभ्य सनिन, भगवान शंकर आपको तो एक व्यसन है,
क्या व्यसन है? क्रतुफल विधान व्यसनिनः, जिसने भी यज्ञ कर्म किया है उस यज्ञ कर्म के फल को देने का व्यसन है आपको। मैमन स्तोत्रकार ने शिव जी के 2 व्यसन बताए हैं। बंबई में तीसरा व्यसन भी चल सकता है, मगर शास्त्र में 2 ही व्यसन बताए हैं। क्रतुफल विधान व्यसनिन, भव भय भंग व्यसनिन, 2 व्यसन बताए। शिव जी को एक व्यसन तो यह है कि किसी ने यज्ञ कर्म किया हो तो यज्ञ कर्म का उस कर्ता को फल दिए बगैर शिव जी से रहा नहीं जाता। वो आशुतोष है, उनको इतना उतावलापन होता है कि कब मैं यज्ञ कर्म का फल इन्हें प्रदान करूं। जिसने जो भी यज्ञ किया, जो कर्म किया है, उस कर्म का फल देने का शिव जी को व्यसन है। फल दिए बिना शिव जी से रहा नहीं जाता, वो फल देंगे ही देंगे। इसलिए क्रतुफल, यज्ञ का जो फल है उसका विधान करने का व्यसन है शिव जी को। और एक व्यसन और भी बताया, वो व्यसन है भव भय भंग व्यसनिनः। शिव जी को व्यसन है, कोई भी दुखी जीव भगवान शिव की भक्ति करता, आराधना करता, शिव जी को पुकारता है तो उस पर जो भी भय है, जो भी पैदा हुआ प्राणी शिव की भक्ति कर रहा और आर्त होकर के, दुखी होकर के भक्ति कर रहा है, उस दुखी भक्त का दुख भगवान शिव जी सहन नहीं कर सकते। इसलिए उसका जो भय है भक्त का, उसको भंजन करने का, उसको नष्ट कर देने का शिव जी को व्यसन है। कोई दुखी आत्मा शिव जी की भक्ति करे और भगवान शिव उसकी सुने ही नहीं, उसका दुख न मिटावे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान शिव जी से रहा नहीं जाता है। इसलिए भव भय भंग व्यसनिन, संसार में प्राणियों का जो भय है उस भय को भंग करने का व्यसन है। इस भंग शब्द को सुनकर के, पढ़ करके बहुत सारे नशेड़ी लोग समझते हैं शिव जी को भांग खाने का, भंग खाने का व्यसन है। गोले डांटो, शिव जी भी डांटते रहे। अरे शिव जी तो जहर को भी पी गए हैं, वो भी पीना चाहिए। इसलिए वो भय भंग नहीं है। यहां प्राणियों का जो भय है उसको भंग करने का, भंजन करने का शिव जी को एक व्यसन है। ऐसे व्यसनी भगवान शिव जी को कहा गया क्रतुफल विधान व्यसनिन। भगवान शंकर, आप तो क्रतुफल का विधान करने के व्यसनी हो, तो उस दक्ष को यज्ञ का फल प्राप्त होना चाहिए था, उसका यज्ञ नष्ट क्यों किया गया? ऐसा क्यों हुआ? क्या आपके भीतर में ज्वलन थी कि आपका भाग नहीं दिया इसलिए नष्ट कर दिया? तब वहां पर बड़ा सुंदर समाधान दिया है, ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुरम अभिचारा, यही मखा। बात यह है कि यह नियम है। यज्ञ कर्म, मख माने यज्ञ, यज्ञ कर्म जो किए जाते हैं उस यज्ञ कर्म में श्रद्धा प्रधान होती है। वैदिक कर्म है यज्ञ कर्म, और वैदिक कर्म जो भी किया जाता है वहां पर श्रद्धा की प्रधानता होती है। देखो, मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है भागवत कथाओं के अनुसार, आप लोगों को सबको ज्ञात है, मनो और शत्रुपा से ये मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ है। स्वयंभव मनो से मनो शत्रुपा प्रकट हुए। मनो का अर्थ वहां पर शास्त्र में किया गया है विवेक, समझ, विवेक शक्ति, उसको कहते मनो। मननात्मक जो शक्ति है हमारी, वो है मनो, जिसमें विचार किया जा सके, मनन किया जा सके, विवेक किया जा सके, किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके, वो है मनो। और शत्रुपा है आस्तिक के भाव, व्यक्ति की श्रद्धा, श्रद्धा का नाम शत्रुपा है। तो मनुष्य की जो परंपरा चली है वो विवेक और श्रद्धा से चली है। आज भी समाज में समझ और श्रद्धा दोनों जहां होते हैं वहीं पर व्यवस्थित समाज चलता है। पुरुष जो है वो समझ का प्रतीक माना जाता है, विवेक का प्रतीक माना जाता है। स्त्री जो होती है वो श्रद्धा की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए आप देखिए, संसार में आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं और रथ पर बैठे हुए हैं, कोई संसार का अन्य कार्य कर रहे हैं,
कहीं पति पत्नी की शोभा यात्रा निकल रही है, या वो कहां बैठते हैं शादी के समय, क्या बोलते हैं उसको, रिसेप्शन क्या बोलते हो, वर वधु को जहां बिठाते हैं, तो उस समय वर किधर बैठेगा, वधु किधर बैठेगी, कहां बिठाते हो भाई, आप लोगों को अनुभव है? लेफ्ट हैंड में कौन बैठेगी और राइट हैंड में पुरुष बैठेगा। जे रास्ते में नहीं गए उनको पता, और आप लोग नहीं बोल रहे। अब आप देखिए, बड़ी बात तो सच्ची है, ऐसा क्यों होता है। और वही वर वधु जब कहीं पूजा में बैठेंगे, तो पूजा में बिठाते समय पति किधर बैठेगा और पत्नी किधर बैठेगी। पूजा में पत्नी को राइट बिठाया जाएगा और पुरुष को, पति को लेफ्ट बिठाया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं जी? इसीलिए सज्जनों की व्यवहार पक्ष में मुख्य विचार होता है, विवेक शक्ति होती है, वहां पर भावना गौण होती है, श्रद्धा गौण होती है। मानव शरीर का राइट जो अंग है ये प्रमुख माना जाता है, और जो बायां भाग है लेफ्ट हैंड की साइड, ये गौण मानी जाती है। इससे जितना वजन उठा सकते हो, इस हाथ से इतना वजन नहीं उठा सकते आप। ये गौण माना जाता है, ये प्रधान माना जाता है। इसलिए व्यवहार पक्ष में समझ आगे होनी चाहिए, विवेक आगे होना चाहिए, मनन पहले होना चाहिए, श्रद्धा बाद में होनी चाहिए। मगर जहां पर पूजा का कार्य आ गया, जहां यज्ञ का कार्य आया, जहां भगवत संबंधी कार्य है, वहां पर अपने समझ को पीछे रखो, आगे श्रद्धा को रखो। श्रद्धा पहले होनी चाहिए, तभी उस कर्म का यथावत आपको फल प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विदुरम अभिचारा यही मखा। ये बात परम सत्य है कि जिस यज्ञ कर्म में श्रद्धा गौण है, श्रद्धा को प्राधान्य नहीं दिया गया, और व्यक्ति केवल अपनी समझ को, अपने विवेक को ही सामने रखता है। क्रियादक्ष तो है प्रजापति दक्ष, विधि का तो विशेषज्ञ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो मर गई, श्रद्धा विधुर हो गया। पत्नी मर जाए तो उस पुरुष को विधुर बोलते हैं। तो जिसकी श्रद्धा मर गई, केवल समझ को सामने रखता है, तो श्रद्धा रहित जो यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं, उस कर्म का विनाश नहीं होगा तो और क्या होगा। ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुरम अभिचारा यही मखा। बिना श्रद्धा के किए हुए जो यज्ञ होते हैं, वो तो अभिचार के लिए ही होते हैं, विनाश के लिए ही होते हैं। देखो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रयत्य नो यह। बिना श्रद्धा के हवन करो, तप करो, दान करो, न तो यहां फल मिलेगा न वहां मिलेगा, न इस जीवन में मिलेगा न परलोक में मिलने वाला है। केवल परिश्रम मात्र ही होगा, उसका कोई फल नहीं बताया गया। इसलिए प्रजापति दक्ष जो यज्ञ कर रहा है, बहुत बड़ी कमी यह रह गई कि यज्ञ कर्म में श्रद्धा प्रधान होनी चाहिए थी, वहां श्रद्धा तो मर चुकी है और केवल क्रियादक्ष मात्र रह गया, विधि का विशेषज्ञ मात्र रह गया। इसलिए उस यज्ञ का विनाश हुआ है। नहीं कि भगवान शंकर को ज्वलन थी कि तुमने मेरी पूजा नहीं की, मेरा भाग नहीं दिया, ये नहीं। इसलिए कि दक्ष में भगवत भावना थी ही नहीं। ब्रह्मा जी के प्रति, विष्णु जी के प्रति भी भगवत भावना नहीं थी, और शिव जी को तो बिल्कुल पुत्र तुल्य समझ रहा है। जब बड़ी सभा में दक्ष गया था, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, तब दक्ष के मन में यह भाव नहीं आया कि ये तो ब्रह्मा जी है, विश्व सृष्ट है, सबको बनाने वाले हैं, कैसे खड़े होंगे, यह भाव नहीं आया। अपितु यह भाव आया कि ये मेरे पिताजी हैं और मैं पुत्र हूं। और पुत्र पद में कितना ही बड़ा प्रतिष्ठित क्यों न हो जाए, पिता की दृष्टि में पुत्र पुत्र ही रहेगा, और पिता का स्थान पूज्य होता, पिता पिता ही रहेंगे। ब्रह्मा जी को सिर्फ पिता की दृष्टि से देख रहा है, और दक्ष जब ब्रह्मा जी को पिता देख रहा है, उस स्थिति में विष्णु जी को क्या देखेगा, कल्पना करो। विष्णु जी को दादाजी देखेगा,
क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु को भी भगवान करके नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि विष्णु जी तो मेरे दादाजी हैं और ब्रह्मा जी मेरे पिताजी हैं, मगर ये शंकर क्या है, ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्र तुल्य होता है, इसलिए मैं तो इसके पिता तुल्य हूं, मेरा सम्मान करना चाहिए। अब आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव तीनों में ही भगवत बुद्धि नहीं है, श्रद्धा का अभाव है। तर्क तो लगा सकता है कि ये पिताजी है, ये पितामह है, ये दामाद है, ऐसी बुद्धि तो है, तर्क तो है उसके भीतर में, लेकिन भगवत भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए उस यज्ञ का विध्वंस हुआ है। भगवान शंकर को ज्वलन नहीं थी, इस बात को महिम्न स्तोत्रकार ने स्पष्ट किया है। श्रद्धा रहित यज्ञ होने के कारण उस यज्ञ का विध्वंस किया गया। एक समाधान इसका यह निकला, दक्षाध्वर नाशकाय, ऐसे बिना श्रद्धा से किए गए अध्वर का नाश करने वाले भगवान शिव जी हैं, उन शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार कर रहे हैं। एक अर्थ तो इसका यह निकला, दक्षाध्वर नाशकाय। दूसरा एक और भी गहन अर्थ है सज्जनों इसके अंदर। दक्षाध्वर, यहां पूरी की पूरी व्याख्या बदल जाएगी। भगवान शिव जी जीव के परम हितैषी हैं, परम कल्याण करने वाले हैं। दक्ष व्यक्ति, कथा का पूरा प्रसंग बदलेगा। जिसको दक्ष कहा जाता है वो दक्ष कौन है, किसको दक्ष बोलते हैं? संसार में कोई चालाकी करने वाला व्यक्ति हो उसको कहते हैं बड़ा दक्ष, किसी को भी धोखा दे देता है, धोखेबाज का नाम यहां दक्ष नहीं है। भगवद गीता में इसकी व्याख्या की गई है, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। कुशल व्यक्ति को कहते हैं कि यह दक्ष है। जो कुशलता है, जो दक्षता है, वो क्या है? योग ही कर्म में कुशलता है, कर्म में दक्षता है। तो ऐसा कोई दक्ष व्यक्ति है जो कर्म योग करने वाला है। उस कर्म योग करने वाले दक्ष पुरुष के जो अध्वर है, यज्ञ है, उस यज्ञ कर्म का नाश करने वाले भगवान शिव जी है। यज्ञ कर्म क्या करेगा? कर्म का जो स्वभाव है वो फल देना है। कर्म के अनुसार ही फल तो ईश्वर देगा, लेकिन कर्म का जो फल का आधार है वो आधार तो उसके कर्म ही होंगे। भगवद गीता में आया कि 3 प्रकार के व्यक्ति, कोई सात्विक होते हैं, कोई राजस होते हैं, कोई तामस होते हैं, और जिसकी जैसी प्रकृति है वो वैसा ही कर्म करेगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्य गुणवर्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब सात्विक सात्विक कर्म करेगा, राजस राजस कर्म करेगा, तामस तामस कर्म करेगा, और अपने अपने कर्म के अनुरूप ऊर्ध्व, मध्य और अधः गति को प्राप्त होता है। कर्म का स्वभाव है गति देना और उसका फल देना। देने वाला ईश्वर है, मगर उसका माध्यम कर्म ही होगा। भगवान क्या करते हैं? जो दक्ष पुरुष होगा, जो कुशल पुरुष होगा, जिसको कर्म योग करना आ गया, उस कर्म योगी के जितने भी कर्म हैं, भगवान शिव उस कर्म योगी के कर्म का जो मार्ग देने वाले कर्म हैं उनका नाश कर देते हैं। अध्वर, अध्वर का अर्थ हो गया यज्ञ, और राति ददाति इति अध्वर, जो मार्ग प्रदान करे। अध्व मानी मार्ग, और रे का अर्थ होता है देने वाला। अध्वर मानी मार्ग को देने वाला। मार्ग कौन देता है? कर्म। कर्म ही गति देता है। उपनिषद में आया है, यथा कर्म यथा श्रुतम योनिमन्य प्रपद्यन्ते। ये जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जा रहा है, तो जाने का जो निमित्त है, गति का जो निमित्त है, कर्म और संस्कार होता है। इसलिए अध्व मानी मार्ग, और उसको रह मानी देना, राति ददाति, जो मार्ग को देने वाला है वो कौन होगा? कर्म होगा। कौन सा कर्म? यज्ञ आदि कर्म मार्ग ही देंगे।
ऐसा शास्त्र का विधान है। आया है स्वर्ग कामो यजेत, यदि किसी को स्वर्ग गति चाहिए, स्वर्ग प्राप्त करना है तो यज्ञ करे। तो ऊर्ध्व गति चाहने वाला, स्वर्ग को चाहने वाला, वो यज्ञ कर्म कर रहा है और उस यज्ञ कर्म के फल को भोगने के लिए स्वर्ग गति उसको प्राप्त हो रही है। तो यज्ञ कर्म ने क्या किया? स्वर्ग गति दिलाई। कर्म का स्वभाव है कि वो गति को देगा ही देगा, गति उसके अनुसार प्राप्त होनी ही होनी है। इसलिए अध्वर हो गया कर्म गति देने वाला कर्म यज्ञ। पर भगवान शंकर क्या करते हैं? अब जिसने वो कर्म किया है, उस कर्म को करने वाला व्यक्ति कैसा है, ये भगवान शिव जी देखते रहते हैं। कर्म तो सभी कर रहे हैं, किसी से हो रहा है, कोई कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, अन्याय कर रहा है, जेब काट कर रहा है, किसी का हनन कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। और शास्त्रीय विधि से यज्ञ यागादिक जो कर्म कर रहा है, संध्या वंदन आदि कर रहा है, सत्संग कर रहा है, ये भी कर्म ही कर रहा है, इसका नाम भी कर्म है। और एक ज्ञानी पुरुष के शरीर से जो कर्म हो रहा है, वो दुनिया की दृष्टि में उससे भी कर्म हो रहा है। तो कर्म ज्ञानी भी करता है, कर्म साधक भी करता है, और कर्म अज्ञानी भी कर रहा है। लेकिन उस कर्म का फल कर्ता की स्थिति के अनुरूप ही दिया जाता है। किस दृष्टि से, किस भावना से कर्म किया जा रहा है। ज्ञानी के शरीर से जो भी कर्म हो रहा है, ज्ञानी के भीतर में कर्तापन नहीं है, इसलिए उस कर्म का फल ज्ञानी को नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि उसमें अकर्तापन है, वो कर नहीं रहा, उसके शरीर से हो रहा है। एक साधक के शरीर से जो कर्म हो रहा है, साधक की दृष्टि है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, मैं व्रत कर रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, मैं यज्ञ दान कर रहा हूं, आदि आदि जो कर्म है उसमें कर्तापन होता है, तो उस कर्म के अनुसार उसका फल दिया जाता है। कर्ता के भाव को देख करके फल दिया जाता है। और कोई व्यक्ति झूठ कपट अन्याय करता तो कर्तापन उसके भीतर भी है, उसी के अनुसार भगवान फल देंगे। अब यहां पर आप जरा देखो, दक्षाध्वर नाशक भगवान शिव जी है, दक्ष के अध्वर का नाश कर रहे हैं। सबके अध्वर का नाश नहीं करेंगे। अध्वर का अर्थ समझ गए? मार्ग देने वाले कर्म, गति देने वाले कर्म। कर्म कैसे भी हो सकते हैं, ऊर्ध्व गति देने वाले भी हो सकते हैं, मध्य मार्ग देने वाले भी हो सकते हैं, अधः गति को देने वाले कर्म भी हो सकते हैं। मगर भगवान ये देख रहे हैं कि कर्म करने वाला कैसा है। यदि कर्म करने वाला साधक दक्ष है, तो गति देने वाला जो कर्म है अध्वरे, उस कर्म का ही मैं नाश कर दूं, ताकि उस जीव का जन्म मरण न हो। इसलिए योग कर्मसु कौशलम, ऐसा कुशल व्यक्ति है, ऐसा दक्ष व्यक्ति है जो कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म का उद्देश्य केवल परमेश्वर है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, गीता में कहा है कि कर्म का उद्देश्य यदि परमात्मा बन जाए, भगवान बन जाए, परमेश्वर ही के लिए समता में स्थित होकर के कर्म कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में समता में स्थित होकर के जो किया हुआ कर्म है, उस कुशल व्यक्ति के द्वारा उस कर्म का फल उसको भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान क्या करेंगे? दक्ष के चित्त की अंतःकरण की शुद्धि कर देंगे, और अंतःकरण की शुद्धि होने के कारण क्या होगा? उसका जो कर्तापन का अहम है, उस कर्तापन का जो अहंकार है, उस अहंकार को वैराग्य शस्त्र से काट करके और ज्ञानाग्नि जो आवानीय अग्नि, उसमें हवन करवा देंगे। भगवान यही तो कर्म कर रहे हैं, और क्या कर रहे? दक्ष का सिर काट करके आवानीय अग्नि भी हवन करवा दिया गया, और फिर जिंदा किया तो कैसे किया? अध सिर लगा करके। माने उसका जो मिथ्या अहंकार है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, पहले तो उसका भाव यह था कि करता हूं पर भगवान के लिए करता हूं। यह दक्षता उसमें आई, यह कुशलता उसके अंदर आई, कर्म योग उसमें आया। यज्ञ
माने विष्णु परमात्मा उस यज्ञ स्वरूप भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, मगर भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए तो उसका जो कर्तापन का भाव था कि मैं करता हूं, अहम करोति इति वृथाभिमान, ये जो मिथ्या उसका अभिमान था, उस मिथ्या अभिमान रूपी शिर को वैराग्य शस्त्र से काटा वीरभद्र के द्वारा, और उसको काट करके आवाहनीय अग्नि में, हवनात्मक अग्नि में, उस ज्ञानाग्नि में उस अहंकार को हवन कर दिया। इसलिए यहां पर दक्षाध्वर नाश का अर्थ हुआ कि जब उस दक्ष पुरुष का मिथ्या अभिमान ज्ञान अग्नि में जल करके भस्म हो गया, उसमें कर्तापन ही नहीं रह गया। मैं करता हूं, ये अभिमान ही जन्म दिलाने वाला है। अहम करोमीति वृथाभिमान, ये झूठा जो मिथ्या अभिमान करने वाला है, यही जन्म मरण दिलाने वाला है। भगवान इस कर्तापन को ही समाप्त कर देते हैं, ज्ञान अग्नि के अंदर कर्तापन को दग्ध करवा दिया। इसलिए उसका जो कर्म मार्ग है, वो कर्म मार्ग का विध्वंस हो गया। अब उसको कर्म गति प्राप्त होगी ही नहीं। किस लिए जन्म लेगा? कर्ता ही नहीं है तो भोगता नहीं होगा, और कर्ता नहीं है उसके लिए कोई भोग्य नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में भोग्य साधन जो शरीर है उसकी कहां आवश्यकता है? ऐसी स्थिति में भगवान शिव अपना स्वरूप उसके लिए अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट कर देते हैं। इसलिए कह दिया कि दक्षाध्वर नाशकाय, भगवान शिव जी उस दक्ष पुरुष के जो कर्म में कुशलता रखने वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसमें कर्तापन नहीं है, केवल उस भगवद अर्पण बुद्धि से किया है, उसके सारे कर्मों का भगवान नाश कर देते हैं और अपने स्वरूप की प्राप्ति करवा देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। इसलिए कर्म मात्र को नष्ट करने वाले जो कर्म ऊर्ध्व अधः गति देता है, स्वर्ग गति भी कोई अच्छी गति नहीं मानी जाती है। ठीक है, मृत्यु लोक की दृष्टि से अच्छी गति है कि ऊर्ध्व गति हुई, इसलिए लोग मरने के बाद लिख देते हैं कि स्वर्गीय, नारकीय कोई नहीं लिखता, स्वर्गीय लिख देते हैं। इसलिए कि यहां की बजाय जरा वहां ज्यादा सुख मिलता है, मगर जहां अधिक सुख मिला वहां से भी वापस लौटना पड़ता है। कोई अमेरिका की यात्रा जा रहा हो तो यात्रा जाएगा, जितने समय के लिए वीजा मिला उतने समय के लिए तो रहेगा ना, फिर तो वापस लौटना पड़ेगा, और नहीं आना चाहेगा तो निकाल दिया जाएगा। तो स्वर्ग का भी वीजा मिलता है, वहां अधिक समय नहीं रह सकता, जितने समय के लिए वहां के भोग लिखे हैं उसके बाद लौट करके आना पड़ेगा, फिर दुखमय संसार में आना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ऐसी कृपा करते हैं, अरे भाई ऊपर जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ऊपर जाओ, ये ऊपर आना, नीचे आना, जाना आना, जाना आना, ये कब तक तुम्हारा चलता रहेगा? मैं तुम्हें ऐसी स्थिति पर पहुंचा देता हूं जहां आनंद ही आनंद है, जहां गति है ही नहीं, न जन्म है न मरण है, सतचित्त आनंद स्वरूप में ही तुम्हें मैं श्राबोर कर दूं, उस स्वरूप की प्राप्ति करवा देता हूं। ऐसी कृपा करने वाले जो भगवान शिव जी हैं, उन भगवान शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, दक्षाध्वर नाशकाय। तो वास्तव में दक्ष के अध्वर का नाश करने वाले का दूसरा अर्थ हुआ ये कि उनके सारे कर्मों को भगवान शिव जी ज्ञानाग्नि में अहंकार को हवन करवा करके और नष्ट कर देते हैं। ऐसे शिव जी को प्रणाम करते हैं। और पहला अर्थ आप लोगों ने सुन लिया कि श्रद्धा रहित कोई कर्म करोगे तो उस कर्म का तो विध्वंस ही होगा, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। व्यवहारिक और पारमार्थिक दृष्टि से दोनों चिंतन आपने किया। इसके बाद आता है श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय। भगवान शिव जी क्या है? श्री नीलकंठ है। भगवान नीलकंठ शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। शिव जी को नीलकंठ क्यों बोलते हैं, ये भी कथा जग जाहिर है, आप सबको मालूम है। जैसे दक्ष कथा प्रसिद्ध है, भागवत में यह भी कथा प्रसिद्ध आई है कि भगवान को नीलकंठ क्यों बोलते हैं। इसलिए कथा का विस्तार की यहां पर भी आवश्यकता नहीं है, मगर इसके तात्पर्य को समझना बहुत जरूरी है। एक चीज व्यवहारिक दृष्टि से यहां पर यह देखनी है कि जिस हलाहल को न दैत्य पान करने को तैयार हुए और न देवता उसको पीने को तैयार हुए, दैत्य और देवता दोनों में जो एक संकट आ गया, जो हलाहल अग्नि की तरह जला रहा था सबको, भगवान शंकर ने
उस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया है। ये भगवान का अनुग्रह दैत्यों और देवताओं के ऊपर। भगवान अपने जनों का दुख हरण कर लेते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से ये शिक्षा इसके द्वारा मिल रही है। एक और भी व्यवहारिक दृष्टि से शिव जी ने यहां पर शिक्षा दी है। व्यवहारिक दृष्टि में हलाहल को भगवान ने पिया, लेकिन पी करके कहां रखा? पेट में नहीं ले गए। हम लोग जब पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, शरबत पीते हैं, किसी चीज को पान करते हैं, तो कंठ में रख सकेंगे? हम तो सीधे पेट में ले जाएंगे और उसका असर हमारे पेट पर पड़ेगा कि नहीं? जो भी जूस, पानी, रस आदि पी रहे हैं, जैसा पान करेंगे उसका असर पेट पर जाकर के पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो पी रहे हैं वो अंदर जाने पर अंदर असर करेगा, और पिएंगे ही नहीं, बाहर छोड़ देंगे तो पड़ी पड़ी वो वस्तु सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, या कोई और पिएगा, हमारे किस काम की? तो उसका उपयोग या तो भीतर में जावे तब, या कोई दूसरा पी ले तब। पर भगवान शंकर ने उस हलाहल को जो पिया है, न तो बाहर छोड़ा है और न पेट तक ले गए हैं, गले में ही धारण कर लिया। व्यवहारिक दृष्टि से भगवान शिव जी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। देखो, आप समाज में, परिवार में, संसार में जहां कहीं भी रह रहे हो, आपके सामने हर प्रकार का प्रसंग सामने उपस्थित होगा। कोई आपकी वाह भी करेगा, तो कोई आपको मुंह फटा व्यक्ति मुंह पर भी कुछ बोल देगा, और किसी ने मुंह पर नहीं बोलागा तो पीछे से छेटाकसी करेगा, वो तो ऐसा है, वो तो वैसी है। और वो बात आपके कान तक आ गई, आपने उसको सुना, और सुन करके फिर आपने उसको, जिसके संबंध में कहा गया कि फलाना भाई ऐसा है, फलानी बहन ऐसी है, और जाकर के फिर उसके कान भरने लग जाएं, ये क्या है? ये दुष्ट का लक्षण है। भगवान शिव जी कहते हैं इनसे बचो। एक महात्मा बहुत बड़ा अच्छा श्लोक सुनाया करते थे, याद आ गया बहुत दिनों के बाद। दुष्ट का लक्षण ही यही होता है। वो मच्छर को गुरु बताया दुष्टों का, पता है? प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठ मांसम करणे कलो किमपि रोते शनै विचित्रम। वो मच्छर जो होता है ना, मच्छर पहले पैर में आकर के गिरता है। कहीं अंधेरे में बैठे हो, मच्छर कहां काटेगा? वो पांव में काटता है, और पांव में काटा तो आपने हाथ से तौलिया, कपड़ा आदि लेकर के जोर से ऐसे मारा, तो मच्छर आपका तौलिया गया, तब तक तो मच्छर राम जी उड़ गए, और उड़ करके पीछे से घूम करके पीठ पर बैठेगा। प्राक पादयो पतति, पहले तो पैर में, पांव में गिरा, और वहां से उड़ा दिया तो पीठ पर जाकर के बैठा। खादते पृष्ठ मांसम, पीछे से खून पिएगा, मांस खाएगा पीठ पर बैठ करके। और जब आपने जोर से पीठ पर हाथ मारा, तो हाथ की अंगुलियां आपकी पीठ पर ज्यों की त्यों निशान बन गई। लेकिन मच्छर जी तो पहले ही उड़ गए, और उड़ करके दूर राउंड लगा करके आए, और उसको इतनी खुशी होती है कि देखा मेरा चमत्कार, पहले पैर पर बैठा, फिर पेट का खून पिया, और तुम्हारी चोट तुमको ही लगवाई, मुझे कितनी खुशी हो रही है। शनै कलो किमपि रोति शनै विचित्रम, फिर कान के पास में आकर के राग सुनाएगा। सुनाता है कि नहीं? ये मच्छर का काम है। प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठ मांसम करणे कलो किमपि रोति शनै विचित्रम। और बड़े ऐसे स्वर में, दीन स्वर में गाएगा, जैसे इसके जैसा गरीब दुखिया कोई नहीं होगा। फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही सो गए, तो नींद आई हुई देख करके कहीं कान में घुसेगा, नहीं तो नाक के छिद्र में घुस जाएगा, और नाक के बालों में फंस गया, आपकी नींद टूट गई। आपने ऐसे ऐसे हाथ को किया, इतने में मच्छर राम अंदर ही साफ हो गए। परंतु मच्छर भले ही मर गया, मगर आपकी नींद खराब करके मरा। उसका यह स्वभाव है, मैं भले ही मर जाऊं पर तुम्हारी तो नींद खराब करूंगा। यह दुष्ट का स्वभाव होता है। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो इधर से उधर करने वाला है, सामने आपके पैरों में गिरे, पीछे से आपके निंदा करे, फिर आकर के आपके कानों में मीठा मीठा बोले, और किसी को
वो ऐसा वैसा आकर के करे, ऐसी विष की बातें जो करने वाले लोग होते हैं, वो बात यदि आपके कान में पड़ गई, किसी की कमजोरी आपके कान में पड़ गई, किसी की कमी आ गई, कोई बात आपके ऐसी आ गई जो कहने जैसी नहीं है, उसको कहां रखना चाहिए? यदि उसको कंठ से बाहर छोड़ोगे तो सब जगह अशांति फैलाने वाली बात है, उसको बाहर मत छोड़िए। और यदि उसको आप अपने भीतर में उतार लोगे तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। तो क्या करो? भगवान शंकर शिव जी कहते हैं, ऐसी जहर जैसी भी कोई घटना है, कोई बात है, तो आप शिव बन जाओ, उस जहर जैसी बात को गले में धारण कर लो, आपकी शोभा बढ़ जाएगी, आप नीलकंठ हो जाओगे, सब आप पर विश्वास करेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से भगवान शिव जी ने हलाहल को कंठ में धारण कर लिया। दैत्य और देवताओं पर अनुग्रह किया, कृपा किया। व्यवहारिक दृष्टि से शिव जी ने प्राणियों को शिक्षा दी है। ऐसे भगवान शिव जी को नीलकंठ के रूप में हम प्रणाम करते हैं। एक व्यवहारिक दृष्टि से यह अर्थ हम लोगों ने देखा, मगर एक और भी गहन रहस्य इसमें छुपा हुआ है। समुद्र मंथन कर रहे हैं दैत्य और देवता मिलकर के। भागवत के अनुसार सबसे पहले समुद्र मंथन में उद्देश्य तो था कि अमृत मिलेगा, मगर मंथन करने लगे तो सबसे पहले क्या आया? हलाहल सामने आता है, जहर विष सामने आता है। और आखिर अमृत तो अंत में जाकर के, जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, तब जाकर के प्राप्त हुआ। जिसको पाना चाहते थे वो अंत में मिला, और जिसको कोई नहीं चाहता दुनिया में, वो सबसे पहले मिला। सबसे पहले जो हलाहल मिला है, उस हलाहल को शिव जी ने ही ग्रहण किया है। शिव जी ही उसको ग्रहण कर रहे हैं। यह शिव जी की बहुत बड़ी कृपा है। अभी कर्म का प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे थे। सज्जनों, ये हलाहल निकलने का अर्थ है कर्म का फल। कर्म का जो फल है, उस कर्म फल को शिव जी यदि धारण कर लेते हैं, कर्म फल आप शिव जी को समर्पित कर दो। मंथन कर्म जो किया गया और मंथन कर्म का फल आया, दैत्यों ने भी उसको ग्रहण नहीं किया और देवताओं ने भी उसको ग्रहण नहीं किया। सबने विचार किया कि किसी एक ऐसे को दिया जाए जिसके कोई रोने वाला न हो, जिसका किसी से कोई संबंध न हो, रोने वाला न हो। इसका अर्थ रोएगा कौन? अरे पाकिस्तान में 100 आदमी मर गए, न्यूज सुनोगे, आप रोओगे क्यों? जिसको अपना समझते हैं उसके लिए रोते हैं। तो देवताओं ने विचार किया, कोई ऐसा देखो जिसका कोई ना हो, कोई संबंध ना हो, उसको दे दिया जाए। तो असंग तत्व कोई है तो भगवान शिव जी है, और तो सब संबंध वाले हैं। इसलिए उस फल को, मंथन का जो फल निकला हलाहल, वो फल भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया गया। भगवान शिव जी उस फल को लेकर के क्या करेंगे? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नादत्य कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। वो परमात्मा तो न तो किसी का पाप लेता है, न किसी का पुण्य लेता है, उसको जरूरत ही कहां है। इसलिए भगवान तो कंठ में रख लेंगे, लेकिन कम से कम भक्तों को तो उसका फल न भोगना पड़े, वो जहर न पीना पड़े। इसलिए सज्जनों, ये जो साधना का सोपान है, समुद्र मंथन में साधना के सोपान को बताया गया है। एक क्रम है, एक के बाद एक। वेदांत की दृष्टि में जब तक साधक का चित्त शुद्ध नहीं होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। साक्षात्कार रूपी जो अमृत प्राप्ति है, तत्व ज्ञान रूपी जो अमृत प्राप्ति है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए वेदांत दर्शन में साधना के सोपान है, एक क्रम है। चित्त को शुद्ध करने के लिए सबसे पहला साधन क्या बताया? हमारा जो अंतःकरण है उसमें मुख्य करके 3 दोष माने गए, मल, विक्षेप और आवरण। इसलिए तीनों दोषों को मिटाने के लिए, इसके अलावा और भी असंभावना आदि, विपरीत भावना आदि कई दोष माने जाते हैं। तो चित्त को शुद्ध करना जरूरी है। जो साधक कर्म योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहा है,
ये अंतःकरण को कर्मयोग से शुद्ध करना, यही प्रथम मंथन है। अथवा सत कर्म करना, शास्त्रीय कर्म करना, यही पहला मंथन है। जो भी कर्म करो, शास्त्रीय कर्म करो, विधि से करो। वहां मंथन में भगवान ने विधि बता दी। वन औषधियों को उखाड़ करके समुद्र में डालो, मंदराचल को मथानी बनाओ, वासुकी नाग की नेति बनाओ, आदि आदि विधियां बताई। ऐसे ही सत कर्म में जो शास्त्र विधि बता रहा है, वो विधियात्मक जो कर्म है, उस कर्म को करो, करना चाहिए। मगर उस कर्म का जो फल है, उसको आप स्वीकार मत करिए। कर्म तो करो, ये कर्म मंथन तो करना चाहिए, मगर कर्म का जो फल आवे, उस कर्म फल को भगवान शिव जी को समर्पित कर दो। यही तो कर्म योग है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दो। क्यों? जो तुमने कर्म किया वो कर्म फल हलाहल है, वो विष है, वो जहर है। विष क्या करेगा? खाने वाले को मार डालेगा। यही उसका काम है, मार देना। कर्म क्या करता है? कर्म भी तो मार ही रहा है। इस जीवन में जितने सारे कर्म किए हैं, वो कर्मों का फल यहां न भोग पाए, और उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसके अनुरूप शरीर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस शरीर से मर करके उस शरीर में जाना पड़ेगा। यही तो मरना है, यही तो गति दिलाना है। तो कर्म का फल भी मारना है। कर्म कभी भी अमर नहीं बना सकता है। कर्म से तो मृत्यु ही प्राप्त होगी। इसलिए जो मृत्यु को देने वाला कर्म फल है, उस कर्म फल को भगवान शिव जी को समर्पित कर दो। क्योंकि ये कर्म फल तो हलाल है, ये विष है, ये जहर है। कर्म भगवान शिव को समर्पित कर देना चाहिए। और भगवान शिव जी क्या करेंगे? उस कर्म फल को अपने कंठ में धारण कर लेंगे, लेकिन आपको तो शुद्ध बना देंगे, आपकी विपत्ति मिटा देंगे। ऐसे भगवान शिव जी कर्म फल को अपने कंठ में धारण करने वाले हैं। उसके बाद फिर कर्म के बाद भक्ति आएगी, श्रवण मनन निधिध्यासन आएगा। साधना के 14 सोपान माने गए हैं। ये जो 14 सोपानों में जो साधना का फल है, वो फल भगवान को समर्पित करते जाओ, देवताओं को देते जाओ। ये जो सोपान है, कर्म, उपासना, फिर उसके बाद में विवेक, वैराग्य, श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और महावाक्य चिंतन, ये जो 14 साधन माने गए हैं, यही समुद्र मंथन की प्रक्रिया है। और ये सब जब भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब जाकर के उस ज्ञानामृत की प्राप्ति होती है। तो कर्म फल को धारण करने वाले जो भगवान शिव जी हैं, और भक्तों का कर्म बंधन काट देने वाले भगवान शिव जी हैं, ऐसे भगवान नीलकंठ को हम प्रणाम करते हैं। और वृषध्वजाय, और इसमें रह गया, मगर अब आज नहीं कर पाएंगे। और क्या हमारे समय का भी तो इसलिए अब 2 दिन और आ गए हैं। ये धन्यवाद तो मीता बहन को देना। कल शाम को यहां से जाकर के जिद कर ली, स्वामी जी नहीं 2 दिन और बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा आधिकारिक सूचना के बिना नहीं किया जा सकता। तो आज पूरे दिन फोन घुमाती रही, और 4:30-5 बजे करीब फोन आया, बोल झुंझुनूवाला जी से बात हो गई, वो कह रहे हैं कि नहीं 2 दिन और जरूर करो। मैंने सोचा कि मैं भी अपने आप को संतुष्ट कर लूं। रहा नहीं गया। प्रवचन में आने से पहले पहले गिरीश भाई को भी फोन किया, झुंझुनूवाला जी को भी फोन किया, बोले जरूर स्वामी जी 2 दिन और करिए, होना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, नहीं तो जल्दी दौड़ करके निकल जाना पड़ता। चाहते तो अभी सारे के सारे श्लोक हो जाते। इसीलिए जितना विस्तार हो सकेगा 2 दिन में इस महा मंत्र के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय। शेष विचार आपको कल और परसों 2 दिन में देंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम।